राधे राधे जी। गुरुजी, आपकी कथा में मैंने कई बार सुना है कि जो लोग शादी के बाद पर स्त्री या पर पुरुष के बारे में सोचते हैं वो नर्कगामी होते हैं। बिल्कुल। पर आजकल का ट्रेंडिंग तो ये चल रहा है कि पहले लोग रिलेशनशिप बनाते हैं, उसके बाद फिर किसी और से शादी करते हैं, तो वो भी तो नर्कगामी बनते हैं, नहीं बनते? बिल्कुल बनते हैं। तो अगर उन्होंने रिलेशन बनाया भी तो शादी का आजीवन निर्वाह उन्हीं के साथ करना चाहिए ना भाई। जिसके साथ पहली बात तो देखो, शादी के पहले किसी लड़की को किसी लड़के के साथ रिलेशन बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि आपने रिलेशन बनाया किसी पुरुष के साथ तो वो लड़का फिर आपके साथ शादी करेगा ही नहीं। उसके मन में ये ख्याल आ जाएगा कि यार ये लड़की तो ऐसे ही है, आज मेरे संग बना रही है, किसी और के संग भी बनाई होगी। फिर वो लड़का नहीं करेगा आपसे ब्याह, क्योंकि वो समझ जाएगा कि ये स्त्री चरित्रहीन है। इसलिए विवाह के बाद ही रिलेशन बनाने की परंपरा भारतीय रही है। पहले क्यों बनाना है ये बताओ? ना पुरुष बनाए ना लड़की बनाए। लेकिन अगर जो रहते हैं, अगर वो फिर पर किसी और से मतलब दोनों लोग अलग अलग शादी करते हैं तो वो नरकगामी होते हैं या नहीं होते? बिल्कुल वो नरकगामी है ही, मतलब वो पाप तो है ही ना, गलत तो कर ही रहे हैं वो। चलो जमाने के आगे सच्चे बनेंगे, अच्छे बनेंगे, लेकिन खुद की आंखों से आंखें मिला पाएंगे? खुद से नजरें मिला पाएंगे? वो कह पाएंगे कि मैं पतिव्रता नारी हूँ? वो स्त्री कह पाएगी कि मैं पतिव्रता हूँ? वो पुरुष कह पाएगा कि मैं चरित्रवान हूँ? नहीं कह पाएगा। दूसरों से झूठ बोला जा सकता है बेटा, खुद से झूठ नहीं बोला जा सकता। जी। और जैसे गुरुजी युधिष्ठिर ने अपने पैर में जैसे जख्म लिया था कुछ कीड़ों को अपने उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए, तो ऐसे ही सर पे जुए भी वगैरह होते हैं तो उनको निकालते हैं, तो ज़िंदगी तो उनकी भी होती है, फिर पाप तो उसका भी लगता होगा सबको। नहीं तो आप अपने सिर में रखो जुए, बढ़िया। तो बस यही पूछना था कि जिंदगी अगर उनकी है तो नहीं, बढ़िया। वैसे जुए होना अच्छी बात है, सारा गंदा खून पी जाते थे। अब क्या होता है कि सारे जुए मर गए, अब गंदा खून आदमी के अंदर ही रह गया, तो आदमी की उम्र कम हो गई। पहले जुए हुए थे तो वो पी जाते थे, वरना आजकल कुछ पति का पी रही हैं खून, कुछ पत्नियों का पी रहे हैं खून, एक दूसरे का पी रहे हैं। जुए है नहीं खून पीने के लिए जी। तो सुनो, इसलिए बेटा लिव-इन में रहना, ये लिव-इन में रहना आप बताओ सही है कि गलत है? बिल्कुल गलत है गुरुजी। गलत है ना? जी। इसलिए लिव-इन में नहीं रहना चाहिए। हाँ, और ये चीज सुनो एक बात, कल मेरे से एक बहन ने सवाल किया कि उस के बहन का विवाह हुआ, विवाह होने के बाद पता चला कि जिस लड़के से विवाह हुआ उस लड़के को एड्स की बीमारी है। डॉक्टर ने बताया कि एड्स क्यों हुआ? बोली ये लिव-इन में रहता था, बहुत सारी लड़कियों से संबंध था, तो उसे एड्स हो गया। सोचिए, लिव-इन में रहने वालों के ऊपर एड्स जैसी खतरनाक बीमारियां बिल्कुल होंगी ही होंगी 100%। इसलिए आजकल विवाह करने के पहले बार बार मैं एक बात दोहरा रहा हूं कि लड़का लड़की दोनों अपना टेस्ट, मेडिकल टेस्ट जरूर कराएं, क्योंकि ये बीमारियां अनेक लड़की और अनेक लोगों के साथ, अनेक पुरुष या स्त्री, अनेक लोगों के संबंध बनाने से होता है, जिसमें कि लिव-इन में रहने वालों के ऊपर ज़्यादा संभावनाएं हैं। जी। गुरुजी, चरण स्पर्श गुरुजी। हाँ मैया। गुरुजी, आपने हमारी जिंदगी बदल दी। गुरुजी, मैं आपके पास 2022 में आई थी। मैंने पहली बार में गुरु अन्न क्षेत्र करवाया था संतों का। और गुरुजी, मैंने जब मैं यहाँ से अन्न क्षेत्र करा के गई थी मेरे ससुर के नाम से, तो मेरे को सपने में दिखाई दिए। तो उन्होंने बोला, मैंने कहा चाचा तुमने रोटी खा ली? उन्होंने कहा था कि हाँ खा ली। 2 रोटी मैंने खा ली, 2 रोटी श्रीमन नारायण ने खा ली, 2 रोटी सुदामा ने खा ली। मुझे ऐसे उन्होंने सपने में दिखाया। तो मैंने कहा ठीक है पिताजी, बहुत अच्छी बात है। इतना कह के वो मुझे दिखाई नहीं दिए। तो गुरुजी, जब आपने कथा में बोला था, कई लोग कहते हैं कि ना कि भोलेनाथ को जाके और हनुमान चालीसा नहीं सुनानी चाहिए, लेडीज नहीं सुनाती है। लेकिन गुरुजी, मैं जब से यहाँ से गई ना, उसके बाद मैंने सुबह में और मेरा पति, हम दोनों इतने भक्त हो चुके हैं गुरुजी कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकती गुरुजी। रात और दिन टीवी देखते देखते रोते रहते हैं गुरुजी। और मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ गुरुजी। 4 बजे उठ के नहीं, मैं गुरुजी शिव जी के मंदिर पहुँच जाती हूँ सेवा पूजा में, और 5:10 पे मैं उनको हनुमान चालीसा सुना देती हूँ गुरुजी।
सही है। मेरा ये कहना है गुरुजी कि मैं ये जो शिव जी भगवान को मैं हनुमान चालीसा सुनाती हूँ, क्या गुरुजी ये सही है क्या? बिल्कुल सही है। गुरुजी जब से मैं सुनाने लगी हूँ ना गुरुजी, तब से गुरुजी मेरी जिंदगी बहुत बहुत बदल गई गुरुजी। एक सेकंड गुरुजी, आज मेरे पति का एक क्वेश्चन है, एक सुन लो, आप सुनाएंगे? क्या सवाल एक है? सेकंड मेरा पति आपको सुनाएंगे। गुरुदेव प्रणाम। जी, चरण स्पर्श। खुश रहिए। गुरुदेव, मैंने जब आप कथा सुना रहे थे तो एक क्षण के लिए बिहारी जी के दर्शन किए थे आपने। जी, आपने बिहारी जी के दर्शन किए थे और बस एक पल के लिए देखा था आपने, बिहारी जी के दर्शन हुए थे गुरुदेव। खुश जय रहिए। श्रीमान नारायण। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरुजी। जी, राधे राधे गुरु। पहले तो हम बड़े धन्यवादी हैं जो आप तरावड़ी शहर में पधार रहे हैं। हमारे ऊपर राधा रानी की बहुत कृपा है, बांके बिहारी की बहुत कृपा है जो सतगुरु हमारे शहर में आएंगे। बहुत आंखें आपका इंतजार कर रही हैं। कौन से शहर से हैं? तरावड़ी शहर से जी। तरावड़ी हमारे हैं? हाँ जी, आ रहे हैं। ठीक ठीक। है। तो गुरुजी मेरा ये प्रश्न है, जैसे संत महात्मा कहते हैं भाई कभी भी मंदिर में हम आए तो साधारण कपड़े डालकर आने चाहिए और अच्छे वस्त्र डालकर आने चाहिए। गुरुजी जैसे हम मंदिर में आते हैं, अभी भी कुछ लोग माता पिता भी साथ होते हैं और अच्छे कपड़े डालकर नहीं आते, उसमें माता पिता का दोष है या बच्चों का दोष है? उसमें किसको दोष लगेगा? कपड़े का कोई सवाल नहीं है, भाव होना चाहिए। मंदिर जाओ तो भाव अच्छे हो, कपड़े ठीक। अच्छे हो ना हो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं गुरुजी, जैसे संत महात्मा कहते हैं कि आप मंदिर में जाओ तो साधारण वस्त्र डालकर जाना चाहिए। ठीक है। अभी भी कुछ लोग ऐसे वस्त्र डालकर जाने चाहिए, माँ बाप भी साथ होते हैं, तो उसमें दोष किसका है, माँ बाप का या बच्चों का? भाई बच्चे कम कपड़े पहने, गलत कपड़े पहने तो माँ बाप का ही दोष है। माँ बाप इजाजत दे रहे हैं तो बच्चे पहन रहे हैं, माँ बाप इजाजत ना दें तो कैसे पहनेंगे? राधे राधे गुरुजी।